जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल, मुकीरीगंज, शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। आजमगढ़ जनपद में स्कूलों, कॉलेजों और नर्सरी स्कूलों का जाल बिछा हुआ है। बड़ी संख्या में आपको इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और नर्सरी स्कूल देखने को मिल जाएंगे। इन स्कूलों और कॉलेजों में छात्र और छात्राएं भी बड़ी संख्या में मिल जाएंगी। लेकिन आजमगढ़ के स्कूलों, कॉलेजों और नर्सरी स्कूलों में शिक्षा और दीक्षा का स्तर क्या है, क्वालिटी क्या है, उद्देश्य क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देना है या व्यापार करना है, ये जानने के लिए आजकल हमारी टीम आजमगढ़ के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जा रही है। खबरों नज़र चैनल समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इंसान का दुश्मन न हिंदू है न मुसलमान। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन अशिक्षा है, यानी जहालत है। इसी संदर्भ में खबरों नज़र चैनल आजमगढ़ बिलरियागंज रोड पर स्थित पटवत कौतुक आजमगढ़ के पास मौजूद बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज में पहुंचा, जहां तमाम शिक्षक, छात्र और छात्राएं विद्या अर्जन में जी जान से लगे हुए थे। वहां का वातावरण शैक्षणिक था। खबरों नज़र चैनल से हुई बातचीत में कॉलेज की प्रिंसिपल स्मिता राय ने क्या कहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आजमगढ़ वो जनपद है जहां पर आपको बड़ी संख्या में इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, डिग्री कॉलेज और नर्सरी स्कूल मिल जाएंगे। आजमगढ़ में स्कूलों का, कॉलेजों का जाल बिछा हुआ है। हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज, पटवत कौतुक, आजमगढ़। यहाँ पर हम आए हुए हैं और हम जानते हैं कि यहाँ का जो शिक्षा का जो स्तर है वो कितना अच्छा है और बच्चों को किस तरह की शिक्षाएं दी जा रही हैं, तालीम दी जा रही हैं। ये कॉलेज अपने आप में एक मिसाल बना हुआ है। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में, संख्या में जो छात्र और छात्राएं मौजूद हैं। इस विद्यालय की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस कॉलेज का शिक्षा का क्या स्तर है और किस तरह से बच्चों को ये कॉलेज जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना योगदान दे रहा है, बच्चों को सेवाएं दे रहा है। और हमारा चैनल जो है प्रयास कर रहा है कि बच्चों को किस तरह से तालीम से जोड़ा जाए, शिक्षा से जोड़ा जाए। और शिक्षा ही वो कुंजी है, वो हथियार है कि इंसान जो है तरक्की कर सकता है, विकास कर सकता है। जब तक तालीम नहीं होगी तब तक जो है कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जो है तरक्की नहीं कर सकता। तालीम के बगैर कोई कौम जो है, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है शिक्षा और तालीम। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई चीज़ है तो वो जहालत है, और जहालत तभी दूर होगी जब हम अपने बच्चों को तालीम से जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ स्मिता राय। मैं एज अ प्रिंसिपल यहाँ पे वर्क करती हूँ। और हमारे यहाँ सर बच्चों को ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही दी जाए, हम ये चाहते हैं कि बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो। वो हर क्षेत्र में, चाहे एनी फील्ड हो, हर क्षेत्र में अपना डेवलप कर सके, विकास कर सके। तो इसी के साथ हम उनको एक एजुकेशन के साथ साथ हर फील्ड से जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आगे चल के किसी भी फील्ड, जहाँ भी जाना चाहे वो जा सके आसानी से। और हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है सर, वो कम पैसे में, हम क्या, जैसे ये ग्रामीण एरिया में, हमारा लोकेशन जो है ग्रामीण एरिया में है, विद्यालय हमारा ग्रामीण एरिया में पड़ता है। तो आपको पता है कि ग्रामीण बच्चे हैं, हर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो हमारी जो कोशिश रहती है कि हम उन्हें कम पैसे में अच्छी एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी दें कि आगे चल के वो हर फील्ड में आगे जा सके। यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं हैं जी, और जो यहाँ शिक्षा ले रहे हैं जी, आपने कितनी फीस रखी है? और इसके अलावा जो है ये किस क्लास से लेकर जो किस क्लास तक जो है यहाँ शिक्षा दी जा रही है बच्चों को? सर, हमारे यहाँ नर्सरी टू 12th है, नर्सरी टू 12th क्लासेस चलती हैं, जिसमें
हमारे आसपास के जितने भी विद्यालय हैं। ये किस क्लास के बच्चे हैं? सर ये क्लास 10th के बच्चे हैं। जी। क्लास 10th के बच्चे हैं। देखिए स्ट्रेंथ हमारी भी अच्छी है। जी। और स्ट्रेंथ के साथ साथ हम यही चाहते हैं कि इनका जो विकास हो पूरे तरीके से अच्छे से हो। और आसपास के विद्यालयों की अपेक्षा हमारे यहाँ सबसे कम फीस लगती है। आजमगढ़ में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और विद्यालय हैं, नर्सरियाँ हैं, इंटर कॉलेज हैं। जी। आपको ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी जो है फटाफट जो है कौतुक आजमगढ़ में ये विद्यालय खोलने की? सर हमारे जो मैनेजर सर हैं उनका यही सपना है। सर उनका नाम है रमेश यादव जी। ठीक है, तो उनका यही है कि जैसे कम फीस में हम अपने आसपास के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूलों जैसी फैसिलिटी दे सके और उनका भी हम विकास कर सके, डेवलप कर सके, ताकि वो भी आगे चल के हर एक फील्ड में कुछ कर सके। सर यही इसी वजह से हमने विद्यालय को इतने बढ़िया से चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। के और विद्यालयों में और स्कूलों में और कॉलेजों में जो है इस कॉलेज में क्या फ़र्क है, क्या अंतर आपने महसूस किया? सर अंतर तो देखिए सब कॉलेज सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन लोगों का क्या है कि वो इसको व्यापार बना लिए हैं। हम अपने कॉलेज को व्यापार के तरीके से नहीं यूज करना चाहते हैं। हम इसको व्यापार नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे अगर हमारे सक्सेस हैं तो हम बच्चों के थ्रू पहचाने जाएं, ना कि अपने थ्रू पहचाने जाएं। ये नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, हमारे बच्चे खुद हमारा नाम करें, यही चाहते हैं। और शिक्षा को एक सेवा भाव के तरीके से जो है दिया जाए, स्कूल खोले जाएं। अच्छा आप ये बताएं कि आजमगढ़ में तो कॉलेजों का जाल बिछा हुआ है जी। क्या आज भी समाज को देखते हुए और संख्या को देखते हुए जो है आज भी आजमगढ़ में क्या स्कूल और कॉलेजों की ज़रूरत है, आवश्यकता है? देखिए सर जिस हिसाब से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो विद्यालय हैं अगर उनमें ही बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए तो और स्कूलों की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो रही है तो आप विद्यालय खोलिए, लेकिन विद्यालय सर व्यापार के रूप में मत खोलिए। अगर विद्यालय आप कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं या कहीं भी ओपन हो रहा है तो वहाँ पे ये सोच अपनी ये बनाइए कि हमको व्यापार नहीं करना, हमको कुछ देना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है। बाबा विश्वनाथ जी से लोगों को एक आस्था है। हाँ जी। लोगों का एक अकीदा है जी। तो आपने इनके नाम से ये इस विद्यालय के नाम क्यों रखा? सर एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे मैनेजर सर हैं वो अपने पिताजी के नाम से ये विद्यालय चलाते हैं। तो जो विश्वनाथ है वो हमारे मैनेजर सर के पिताजी के नाम पे ये विद्यालय चलता है जी। और बाबा विश्वनाथ की कृपा है तो ऐसे ही हमारी स्ट्रेंथ पर ईयर बढ़ती जाएगी और हमारा जो लगन है सर बच्चों के प्रति वो भी ऐसे दिन प्रतिदिन अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो वो भी बढ़ता चला जाएगा। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से ये विद्यालय आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है। हाँ सर पर ईयर डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि हम डिमोशन पे जा रहे हैं, पर ईयर हमारा। अच्छा आप ये बताएं कि जो छात्र और छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं, हाँ जी, उनको किस तरह से आप पढ़ाती हैं, उनको क्या सिखाती है, जो किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? सर हम उनको एजुकेशन के साथ साथ हर एक चीज़ों की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जैसे हाउ टू रीड, हाउ टू ईट, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, किससे कैसे बात करनी है, क्या मैनर होना चाहिए आपको, क्लास में कैसे बैठना चाहिए आपको, कैसे आपको स्कूल आना चाहिए वेल मेंटेन हो करके। और बाकी आप अगर स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट आपका हेयर कैसा होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट आप लड़कियां हैं तो आप कैसे स्कूल आए, यही सब शिक्षाएं देते हैं। और बाकी जैसे कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, चाहे जो भी है, आर्ट अगर आपका अच्छा है तो उस फील्ड में जाना चाहती है तो उस पर फोकस करिए। और बाकी सर किताबें तो हर विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं। आप यहाँ पे शिक्षक हैं, टीचर हैं? जी सर। बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाते हैं? हमने देखा कि बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, कहीं कोई टीचर जो है बच्चा कोई शरारत कर रहा है या फिर झगड़ा कर रहा है, आपस में जो लड़ झगड़ रहे हैं तो शिक्षक उसकी पिटाई जो है बड़ी बेरहमी से करते हैं, मारते पीटते हैं। तो आप किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाते हैं आप? ऐसा है, शिक्षक वर्ग देखिए ऐसा नाम है कि बच्चों को मार पीट कर नहीं पढ़ाया जा सकता, मोटिवेशन करके पढ़ाया। जितना वो आप मोटिवेशन करेंगे उतना अधिक वो समझेंगे। आगे आपकी बातों को समझ रहे हैं तो उनको मारने की ज़रूरत है ही नहीं, वो खुद ही आपके मोटिवेशन से पढ़ लेंगे और उनको आ जाएगा। इसी थ्रू से हम लोग पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकली विषय अधिक पढ़ाते हैं हम लोग। जो चीज़ बताते हैं वो पूरा एकदम भरपूर 100% हम लोग को ध्यान देते हैं कि उनको समझ में आ जाए जी। जब उनको समझ में आ जाएगा तो हमें मारने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं।
और आराम से समझ जाएंगे और घर पे वही रिपीट भी करते हैं जी। सांस्कृतिक तौर पे हम लोग यही बताने का कार्य करते हैं। तो आप सिर्फ तालीम पे तवज्जो देते हैं और शिक्षा पर तवज्जो दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर जो संस्कार होना चाहिए बच्चों का, छात्र छात्राओं का, उसके बारे में भी समझाते हैं? जी सर, अनुशासन के बारे में समझाते हैं। देखिए शिक्षा में ऐसी संस्था अनुशासन सबसे बड़ा नियम है। अनुशासन के साथ आप आएंगे और अनुशासन के साथ आप रहेंगे, पढ़ेंगे तो हर जगह सक्सेस होंगे। अनुशासन सबसे बड़ा यह शिक्षा में स्तर माना जाता है। और हमारे सामने छात्राएं भी बैठी हुई हैं। आइए हम एक छात्रा से पूछते हैं कि आप जब कॉलेज में रहती हैं, जब आप अपने क्लास में होती हैं और जब बाहर जाती हैं अपने घर पे जाती हैं, तो वहाँ पर आप किताबों से आपका संबंध, आपका ताल्लुक़ होता है, या किताबें जो है इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं, बेहतरीन दोस्त हैं? तो आप वहाँ पढ़ाई करती हैं घर पे? यस क्या नाम है सर। आपका? सर प्रगति पाठक। कहाँ के रहने वाली हैं? सर यहीं पटखौली से। क्या सपना है आपका पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद? क्या सपना है आगे का? सर मेरा टीचर बनने का सपना है। जी। यस सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अक्षिता यादव। जी। आगे तालीम में आप बाकी रखेंगी, शिक्षा जो है बाकी रखेंगी, फिर वहीं से ख़त्म हो जाएगा? सर जारी रखेंगे शिक्षा। तालीम को अपना हथियार बनाएं और तालीम से दोस्ती करें, किताबों से दोस्ती करें, क्योंकि इंसान की सबसे बेहतरीन जो है दोस्त किताबें होती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो छात्रा हमसे बातचीत कर रही थी। आइए प्रिंसिपल साहब से आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ 2 संस्थाएं चलाई जाती हैं और ये मैडम हैं, जैसे एक बीपीएस के नाम से विश्वनाथ पब्लिक स्कूल, जिसकी प्रिंसिपल मैं हूँ, और बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ये मैडम है। हम दोनों लोग मिल के आपस में दोनों संस्थाएं बखूबी चला रहे हैं। दोनों संस्थाएं इसी में हैं? नहीं सर, हमारा प्रांगण अलग है। ठीक है, संस्थाएं 2 हैं लेकिन प्रांगण अलग अलग है। ये हमारे नर्सरी के बच्चे, नन्हे मुन्ने, सबसे होनहार छात्र है ये हमारे विद्यालय की नींव है ये। जी जी। बुनियाद तो हमारे समाज की यही है। यही सर, यही है, हमारा आने वाला कल है। जी जी। और ये हमारे नर्सरी के बच्चे हैं। जी। बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। तो बच्चे अगर शरारत करते हैं तो उनको किस तरह समझाते हैं? नहीं सर, उनको हम लोग प्यार से समझाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, पोयम बताते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। सर मार करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मारने से बच्चों को कुछ नहीं आएगा। अगर प्यार से आप बच्चों को समझाते हैं तो वो जल्दी से, आसानी से हर बात को समझ लेते हैं। क्लासेस हैं? हाँ सर, ऊपर आइए, चलिए हम दिखाते हैं। ये हमारी स्मार्ट क्लास। अच्छा। स्मार्ट क्लास है। यहाँ से बच्चों को आधुनिक युग में जो भी शिक्षाएं दी जा रही है स्मार्ट क्लास के थ्रू, तो यहाँ से देहात में ये स्कूल है। हाँ जी। पिछड़ा हुआ इलाका है जी। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी चल रही हैं। हाँ जी। बड़ी खुशी की बात है जी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी। और नर्सरी के बच्चे हैं ये? नहीं, नर्सरी के बच्चे नहीं है सर, ये यूकेजी के बच्चे हैं जो स्मार्ट क्लास में है। और सब बच्चों को हम लोग लाते हैं, जैसे उनका एक डेट डिसाइड किया गया है कि इस डे के इस बच्चे इस दिन आएंगे, इस क्लास के बच्चे इस दिन आएंगे। सब बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू स्मार्ट क्लास की व्यवस्था दी जाती है। ये बड़ी खुशी की बात है कि बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस भी चल रही हैं। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे हैं सर, क्लास 4th के बच्चे हैं जी। और बाकी क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है। 8th तक के बच्चे ऊपर बैठते हैं और बाकी बच्चे नीचे, आपने देखा ही है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि खबरों नज़र चैनल का अभियान है कि समाज में छात्र और छात्राओं में शिक्षा के प्रति, शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में, तालीम के मैदान में जागरूकता लाई जाए, जागरूक किया जाए लोगों को कि सरपरस्त जो है गार्जियन अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें, क्योंकि इंसान का दुश्मन जो है न हिंदू है न मुसलमान है, इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत है। और जहालत तभी दूर होगी जब आपके समाज में और आपके अंदर जो है तालीम आएगी। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।
खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।